नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये सेम डे है और सफाई लगभग हो ही गई थी। बस क्या रह गया था कि मुझे बाहर धोना था और मैंने टंकियों का पानी निकाल दिया था, बाथरूम वगैरह भी। तो मैंने सारा खाली करके फिर मुझे ये था, मैंने कहा चलो मैं टंकी चला देती हूँ ऊपर। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई चलाने के लिए, पहले तो इधर बिजली का ही कुछ ऐसा इशू है कि लाइट कम होती रहती है तो मोटर चलती ही नहीं। तो मैं यहाँ पे चला के देख रही हूँ, चली ही नहीं। फिर मैंने जाके ऊपर स्टेबलाइजर को देखा करके, तो जब तक मैं जाती रही तब तक लाइट चली गई। और ये जो थोड़ा सा पानी बच रहा था, ये उससे पहले ही मैंने गिरा दिया। मैंने कहा ला चल धो दूंगी। मैंने कहा लाइट तो अभी है ही, थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, मैं ट्राई कर करके देख रही, मैंने कहा ये मोटर चल जाए, मोटर ही नहीं चली और इसके बाद लाइट भी चली गई। तो फिर क्या करना था? कुछ भी नहीं, सारे काम मेरे फिर जो बच गए थे बाद के वो रह गए। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ अब और क्या हो सकता है। तो फिर बाथरूम वगैरह तो धोने थे, वो मुझे ये था, मैंने कहा मैं वो धो दूंगी फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। लेकिन जब पानी ही नहीं था, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो तब तक मैं गद्दे वगैरह बिछा देती हूँ, बेडशीट बिछा देती हूँ। काफी टाइम से हो गया था, तो मतलब धूप तेज थी बहुत, तो ये हो गए थे इतने। तो फिर मैंने कहा चलो इनको बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है और ये मैंने ऑनलाइन ली थी, अच्छी निकली है बेडशीट, कॉटन की है। होता है ना कई बार कि थोड़ा सा मिक्स सा आ जाता है कपड़ा, वो वाली नहीं है। और इसको हो गए दो साल से ऊपर हो गए इस वाली बेडशीट को। मैं बिछा भी रही और मैं इसको मतलब डाल के भी देखी, सुंदर लगती है ये वाली। और ज्यादातर जो मेरे पास बेडशीट है ना, वो लाइट शेड की ही मिलेंगी। मैं जाती हूँ, मैंने कहा डार्क शेड की लूंगी, लेकिन पता नहीं मेरा जो मैं खुद के कपड़े खरीदती हूँ उनमें भी, बच्चों के लेने जाती हूँ उनमें भी, या मैं कुछ भी मतलब सामान कपड़ों में खरीदने जाती हूँ, तो मैं घर से सोच के चलती हूँ। मैंने कहा मैं लाइट कलर नहीं लूंगी। लेकिन जब मैं दुकान पे जाती हूँ तो मुझे सारे लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं ना क्या करती हूँ, जब भी मैं दुकान पे जाती हूँ कपड़े वगैरह खरीदने या कुछ भी लेने, मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ, मैंने कहा भैया लाइट शेड मत दिखाना, क्योंकि मुझे मतलब डार्क शेड में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर मुझे शेड लाइट ही अच्छी लगती है फिर। तो खैर, ये पहली बेडशीटें हैं जो इस वाले बेड पे बिछाने लग रही मैं। ये भी उसी के ही साथ की है और ये भी लाइट ही है, मिक्स सी है। तो इसको भी मैं बिछा दूंगी। और बस इसके बाद मुझे करना क्या था, मुझे वेट ही करना था। मैंने कहा लाइट आएगी तभी ही सारे काम होंगे। पीने का पानी नहीं, नहाने धोने का किसी चीज का पानी नहीं था, बल्कि पीयू के डैडी को मैं इतना बोलती रही, वो बाद में आ गए थे। पीने का पानी भी नहीं था, तो वो मुझे कह भी रहे थे बाद में कि बता देती, मैं उधर से ले आता एक आधी बोतल। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे दोनों रूम के बेड मैंने कर दिए हैं, सोफे बाहर ठीक कर दिए हैं। तो सफाई जो है वो मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है सारी की सारी। तो जी टाइम बज गए हैं 2:30 और लाइट गई हुई है 2 बजे की। और मैंने क्या करा, मैंने सारी टंकियों खोल के सारा पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि मिट्टी हो रही थी उसमें सारे पानी में। मुझे ये था, मैंने कहा मैं इसको ना दोबारा भर दूंगी, तो इसी वजह से। और अभी वॉशरूम बाथरूम दोनों रह रहे धोने के लिए, तो मैं रुकी रही। मैंने कहा लाइट आएगी, आधा घंटा पौना घंटा हो गया मुझे वेट करते करते लाइट का। बाकी तो ये है कि सारी साफ़ सफाई सी हो ही गई, झाड़ू पोछा सारे। मेरे को सिर्फ बाथरूम वगैरह धोने रह रहे थे। मुझे ये था, मैंने कहा उनको धो के फिर मैं नहा धो लूँगी। तो ये वाला रूम भी हो गया साफ़ सुथरा, और कपड़े रह रहे इनको मैं शाम को करूँगी, आज वाले भी हो जाएंगे। और ये हो गया ये वाला, और ये बाहर हो गया सारे मेरे को। और इधर फ्रिज भी हो गया था, तो ये भी मैंने इसके उर्जे पुर्जे से इसके सारे लगा दिए इसमें। बाकी अभी कुछ नहीं है खाने पीने का, सब्जी वगैरह। आज तो मंगल है, देखेंगे जब भी पीयू के डैडी लेके आएंगे। और सुनीता ने ये वाले बर्तन तो धो दिए, ये भी मैंने उसे बोला था, मैंने कहा पानी मेरे को निकाल दिए सारे। ये एक साइड रखे थे, उसने सोचा कि दिखे मैंने ये धो दिए, कि दीदी ने धो दिए ये सारे, तो इनको भी दोबारा धोना। बस लाइट का ही वेट है, लाइट आएगी तो फिर सारे काम होंगे। तो बाकी तो बस ये है, इतना बंद था। वैसे तो घर किचन में ज़्यादा हो रहा था। अभी मुझे वो आटा भी देखना, आटा झाड़ूंगी, अगर वो ठीक है तो ठीक है, यूज कर लूँगी उसे। और नहीं तो फिर तो गाय के आगे डाल दूंगी, या जैसे भी देखूंगी। या इसके डैडी को पूछूंगी, क्योंकि महीने सारे सब बंद ही है, स्मेल सी भी होने ही लगती है। देखती हूँ, मैं तो सोच भी रही उसको गाय के आगे डाल दूँ। चाहे गेहूँ धुले हुए रखे, वो पिसने रख दूंगी आज। तो जी ये हो गया है शाम का टाइम, और दोपहर के टाइम खाना पीयू के डैडी बाहर से ही लेके आए थे।
क्योंकि मैं तो थक गई थी और मुझे बहुत टाइम हो गया था बाद में भी करने में काम, तो फिर मैं तो लेट गई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये जो आटा था ना शाम के टाइम में इसको छानने लगी थी, जो मैं दिखा रही थी ना दिन में, मैंने कहा इसमें कीड़े तो थे नहीं, वो मैंने थोड़ा सा छान के देख लिया था, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने ये सारा आटा फिर छान के ही रखा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि नीचे की साइड हो गए हो और मतलब ऊपर से ठीक हो नीचे की साइड हो गए हो, क्योंकि महीने भर से बंद ही था तो उससे पहले का ही आटा था, लेकिन आटा ठीक था। तो यहाँ पे मैं छानने लग रही हूँ इसको और रूही मेरे साथ लगी पड़ी है, क्योंकि पीहू चली गई थी उधर, पीहू और कृष्णा चले गए थे और रूही मेरे पास रह गई थी। तो रूही ज्यादातर जाती नहीं है, रूही को ज्यादातर मेरे ही साथ रहना होता है, वो बहुत ही कम जाएगी। अगर जाती भी है तो वो रात को नहीं रुकती कहीं भी, मतलब अगर हम हैं यहाँ पे तो फिर वो हमारे ही साथ रहेगी, वो लटेगी वहां नहीं, मतलब कहीं और नहीं लटेगी रात को। और ये देखिए बस ये आटा जो है ये मैंने दूसरे डब्बे में डाल के रख दिया है, ये वाली जो टंकी है ये साफ हो जाएगी। और जो चक्कर वगैरह है सारा कुछ उसको भी मैं बाहर डाल के आई थी, फिर मैंने कहा गाय खा लेगी। उसके बाद जो बर्तन थे थोड़े बहुत रह रहे थे, दोपहर के थे जो खाना पीना खाया था उसके, वो सारे मैं देख रही थी, थोड़ा सा सामान उठा के रख रही थी। ड्राई फ्रूट थे, इनमें भी धूप लगाई थी तो इनको मैं अब क्या बोलते हैं डब्बों में रख के फ्रिज में रख दूंगी। पहले ये मैंने बाहर ही रखे हुए थे और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इनको मैं डब्बों में डाल के फ्रिज में ही रखूंगी ताकि ये खराब ना हो, या इनमें मतलब वो होता है ना कि सुरसुरी लग जाती है, वो वाली चीज ना हो। तो डब्बे जो सूख गए थे वो भी मैंने रख दिए, बाकियों में जो सामान डालना था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जो छोटे मोटे से बर्तन रह रहे थे ये मैं करूंगी। और खाने में रात के मुझे बनानी थी मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि पीहू के डैडी का अभी भी मतलब हैवी खाना अलाउड नहीं है इतना, रात को तो बिल्कुल भी नहीं है उन्हें कि रात को जितना हल्का हो सके उतना खाओ। वैसे तो उन्हें मीठा बताया था किसी ने कि अगर जैसे पेट में जख्म हो रहे हैं ना, अल्सर के जैसी समस्या होती है जख्म होने वाली जो, तो इन्फेक्शन करके या फूड पॉइजनिंग करके हो जाते हैं वो पेट में, तो उन्हें किसी ने बताया था कि मतलब मीठा खाओ, क्योंकि अगर हम नमक का खाते हैं या मिर्च वाला खाते हैं तो वो जख्मों पे लगता है खाना पेट में जाके, तो इसी वजह से मीठा खाओ जितना मतलब खाना है, तो उससे क्या होगा कि जख्म भी जल्दी भरेंगे और क्या बोलते हैं मतलब दर्द भी नहीं होगा। और किसी ने क्या जो उधर में ताई जी आती है इनके बच्चों के, आपने देखी होंगी उधर आती रहती है अभी, तो उन्होंने बताया था। तो देखिए यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने कर दिए थे। उसके बाद ये मैं खिचड़ी के लिए वो कर रही थी, चावल और दाल भिगो रही थी, सबके लिए ही वही बना लूंगी क्योंकि रात के टाइम ऐसा ही खाते हैं सब, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वही बना दूं मैं सबके लिए। मैं थी, पीहू के डैडी थे, पीहू तो आई नहीं थी उधर से, मैं, पीहू के डैडी, कृष्णा और रूही थे, तो उनके लिए ही थोड़ी सी मैंने बनाने के लिए रख दिया है यहाँ पे। और बस घी का तड़का मुझे इसमें लगाना है, बिल्कुल हल्का सा है। और हमारी ना गैस भी खत्म होने वाली है, एक एक टाइम ऐसा हो रहा कि अब खत्म हो अब खत्म हो अब खत्म हो, पर ये अभी भी चल ही रही। और इसको काफी टाइम हो गया लगे हुए भी, 1-1.5 महीना इसको, जब मैं गई उससे पहले ही हो गया था। जब छुट्टियों में मैं घर से आई थी ना तब ये लगाई थी, तो तब से अब तक ये चल ही रही है। तो खैर देखिए यहाँ पे खिचड़ी जो है मूंग दाल की उसमें मैंने लगा दिया है तड़का, और बस ये बन जाएगी तब तक मैं अपनी जो कपड़े हैं उनको तय कर लूंगी, क्योंकि दिन में भी धुले थे सुनीता ने और पहले भी रखे थे, आपने देखे थे जो बेड पे पड़े थे। तो मैंने कहा अभी तो टाइम है बहुत, क्योंकि पीहू के डैडी आते हैं 10 साढ़े 10 बजे के करीब, रात को 11 भी बज जाते हैं, तो इतना क्या करना है। मैं ही थी और रूही थी, रूही अपना टीवी देखती रही, थोड़ा सा ये भी बोर सी हो रही थी, कभी इधर कभी उधर ऐसे ही। तो मैं अपने कपड़ों की तय करने लगी थी। प्रेस मैं करूंगी बाद में, पहले जो तय करने के हैं वो मैं तय करके रख दूंगी। प्रेस करने से ज्यादा तय करने की दिक्कत मुझे ज्यादा हो रही है, क्योंकि कपड़ों का जब ढेर लगता है, प्रेस के तो कपड़े 2-4 निकलते हैं, लेकिन जिनका ढेर लगा रहता है वो ज्यादातर तय वाले ही कपड़े होते हैं। तो खैर देखिए बस यहाँ पे मैं और रूही दोनों देख रहे हैं। रूही मुझे कह रही मम्मा क्या देखूं मैं टीवी में, और मैं बताऊं मुझे भी ना थोड़े से जो भूतों की पिक्चर होती है ना, हॉरर मूवी बोलते हैं उनको, वो वाली अच्छी लगती हैं, तो रूही भी वही देखती है। तो मैं और वो दोनों वही देख रहे थे, मैंने कहा चल थोड़ी सी देखेंगे, कोई सी चलेगी। तो थोड़ी देर चलाई, फिर उसे कुछ और याद आ गया, फिर उसने वो चला लिया। तो यहाँ पे देखिए वो कपड़े तय हो गए थे तो वो रखने लगी है उधर, और मैं भी सारे कपड़े तय करके फिर जो बचे हैं
उनको मैं तय कर मतलब अलमारी में सेट कर दूंगी जो प्रेस के हैं। फिर जब मेरा दोबारा टाइम लगेगा तब मैं उन पे प्रेस कर दूंगी। और फिर रात को पीयू के डैडी आए, खाना वगैरह खाया, उसके बाद अपना किचन वगैरह समेटा, सारा कुछ करके फिर हम लेट गए थे। उस मैंने कपड़े तय करने के बाद कोई वीडियो नहीं शूट किया। ये है अगले दिन का वीडियो। और इस दिन थी अमावस। आप बोलोगे कि दीदी आपने बाल धो रखे, असल में मैंने बाल नहीं धोए, ये थोड़े से मेरे बाल नीचे से गिल्ले हो गए थे, चोटी मतलब थी ना जो, तो वो तो इस वजह से तो ये खुले ही रख रखे थे मैंने। तो यहाँ पे मैं कर रही थी मंदिर की सफाई, क्योंकि फिर नवरात्रे शुरू होने थे और तो माता रानी भी आएंगी, तो मैं बिठाऊंगी माता रानी। मम्मी को पूछा था मैंने, इसकी दादी को, मैंने कहा मम्मी कर लेते हैं क्या ऐसे, तो वो कहने लगी कि अब तो महीना कर दिया है पापा जी का, तो कर सकते हैं और कर लेना तुम। तो यहाँ पे देखिए जो मैं हूँ अपने भगवान जी को मैं कपड़ों से कर रही हूँ पहले साफ, और मैं बाद में क्या करती हूँ, मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ। रूही ने ना देखो पानी में आपने देखा होगा गंगा जल मिक्स किया है, तो मैं मतलब ज्यादातर यही इसी तरीके से मैं अपना मंदिर साफ करती हूँ। दिवाली वगैरह पे ये होता है कि भाई पूरी मूर्तियां मैंने अच्छे से धुल दी है या कर दी हैं, तो उस पे क्या हो रहा है कि धुलते हैं ना तो इनके कलर मूर्तियों के खराब हो जाते हैं भगवान जी हर के, तो इस वजह से मैं ज्यादा उनको पानी नहीं लगाती। तो यहाँ पे देखिए मंदिर की जो मूर्तियां है वो मैं कर दे रही हूँ। कृष्णा और रूही दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं। और इस बार मैं सोच रही थी, मैंने कहा भगवान जी की जो मालाएं है वो नई लेके आऊंगी, तो पुरानी मालाएं मैंने उनकी उतार के रख दी है। तो देखिए बस यहाँ पे दोनों बच्चे लग रहे हैं, नहा धो लिए थे, सारा कुछ कर लिया था। तो बस यहाँ पे कान्हा जी का भी मैंने लगा दिया है सिंहासन। हालांकि मेरे कान्हा जी अभी तक आए नहीं है इधर, और मैंने पीहू को भी बोला था लेकिन पीहू पहले ही आ गई थी उधर से, तो वो भी नहीं लेके आई। तो देखती हूँ मैं क्या होता है, लेके आने हैं। कान्हा जी अभी तक भी नहीं आए हैं। और ये देखिए मूर्तियों के ऊपर फिर मैंने गंगा जल छिड़क दिया है। मैं ये ऊपर जो ये लग रहा ना बंधन वार से, इसको भी मैं चेंज करने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यही सुंदर लग रहा। तो खैर देखिए जी मंदिर हो गया है साफ। और मंदिर भी ज्यादातर मैं सही में बताऊं, कमरों की मंदिर वगैरह की साफ सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि जन्माष्टमी थी ना उससे पहले ही, तो इस वजह से ज्यादातर सफाई मेरी हो रखी थी। ज्यादा तो जो मेरा काम फैला था वो किचन का ही फैला था। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ सुबह की पूजा पाठ, अपनी दिया बत्ती कर ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे बस ये दिया लगा दूंगी मैं, और ये लगा दूंगी मैं अगरबत्ती। ये अगरबत्ती है दूसरी। तो इनका क्या हुआ कि जो इनके स्टैंड है ना वो इन्होंने बच्चों ने सारे गिरा दिए, स्टिक वाली है ये। तो फिर मैंने क्ले, मिट्टी से जो क्ले आती है ना मोल्डिंग क्ले, उससे फिर मैंने इनका स्टैंड सा बनाया था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं धूप बत्ती लगा दूंगी, अब उसके बाद सूरज को अपने जो शिवलिंग है उस पर जल वगैरह दे दूंगी। और उसके बाद मैं बच्चों के खाने पीने का देखूंगी थोड़ा सा। अमावस की रही तो मम्मी ने मुझे नहीं बोला था ऐसा कुछ भी कि भाई अमावस है तो मैं कुछ ऐसा कर लूं। मम्मी कहते हैं तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो ज्यादातर तो मम्मी ही कर लेते हैं खुद से। तो बस मैंने दिया बत्ती करी थी और फिर बच्चों को अपना दे दिया था। पीहू के डैडी सुबह ही चले गए थे, और वो चले ही जाते हैं सुबह ही अब तो दुकान पे। तो खैर देखिए जी मेरी पूजा पाठ हो गई है, और इसके बाद मैं देखूंगी अपने और काम जो भी है। तो वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।